नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के 7वें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहता है और उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं माँ भगवती के 7वें स्वरूप की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती के बारे में। देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। इनकी आराधना करने से पहले दिन काली की प्रतिमा के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। फिर आप रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल माता की तस्वीर के सामने समर्पित करें। अंत में आप पूरे परिवार के साथ कपूर या दीपक से माता की आरती करें और जयकारे लगाएं। आप सुबह शाम आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप माँ कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। ये भी बहुत फलदायी होता है। पौराणिक कथा के अनुसार नामुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के दो दुष्ट राक्षसों ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षस के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से उतने ही दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्तबीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिनका वध मां दुर्गा ने किया। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनकी पराजय कर तीनों लोकों पर अपना राज स्थापित कर लिया। चारों ओर तबाही मच गई। बता दें कि राक्षसों का आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुंचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और साथ ही उनकी सहायता करने के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ के भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड और मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तभी देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। माँ कालरात्रि ने चंड और मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माँ के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अभी भी रक्तबीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्तबीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि वो यदि रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसकी बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्तबीज पर हमला करती, रक्तबीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्तबीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती, उसके सामने कत का एक और विशाल राक्षस प्रकट हो जाता। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्तबीज के हर हमशक्ल दानों का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।